मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और यू गाइस विजय केयर एजीएस से। आज की हमारी वीडियो उन तमाम तलबा के लिए है जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कन्वर्जन सीखना चाहते हैं। ये बहुत आसान सा काम है। आपको टेंसेस की बेसिक्स आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ अटैच होता है। चंद बुनियादी चीज़ें अगर आपको पता हो तो ये इंतहाई आसान काम है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि चूँकि कुछ लोगों को खुद समझ नहीं होती और हमारी स्कूलिंग उस तरह से होती है कि हम लोगों को फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में समझा सकूँ और छोटी छोटी मिसालें लेके, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। एक बात जो मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि पहली दफ़ा वीडियो पूरी देखें, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, उसके बाद दूसरी दफ़ा देखें। मुझे आपके 2 दफ़ा वीडियो देखने से कोई बेनिफिट नहीं होना, लेकिन आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके कंसेप्ट्स एक दफ़ा क्लियर हो जाएंगे। बात फर्क कर रहे हैं जी? तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है, या ये फिक्रे होते क्या है, वॉइस क्या है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर कि वॉइस, जैसा कि नाम से जाहिर है, वॉइस का मतलब होता है आवाज। तो ये बेसिकली वॉइस चेंज की बात है, मीनिंग देयर बाय कि आप किसी भी फिक्रे को किस तरह अदा करते हैं, ये इसमें मेन चीज़ है और इसी को तब्दील करते हैं। मिसाल इसकी दे देता हूँ कि उस्ताद बच्चों को जुर्माना करता है, ठीक है जी। मतलब उस्ताद साहब तुलबा को जुर्माना करते हैं, ठीक है जी। अब इसमें आप देखें तो सबसे जो मेजर चीज है जो हमने देखने वाली है वो ये है कि एक्शन क्या है, जुर्माना करना। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि फिक्रे में एक्शन क्या है, फिर वो एक्शन कर कौन रहा है, डूअर ऑफ दैट एक्शन। इसको हम फाइल या सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिसके ऊपर यह ऑपरेशन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? जी, तो हमने ये चीजें डिफाइन कर ली, ठीक है। अगर किसी फिक्रे में सब्जेक्ट जो है वो एक्टिवली अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, एक्टिवली अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये फिक्रा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। दूसरा जुमला देखिएगा, तुलबा को जुर्माना किया जाता है। मैं एक ही फिक्रा लेके उसको आपको समझाता हूं। अगर आप देखिए तो टेंस हमारा सेम है, टेंस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें एक्शन क्या है, जुर्माना करना। किसको कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को। करने वाला कौन है, करने वाला जो है हमारा यहां पे वो मिसिंग है, नॉट अवेलेबल, ठीक है जी।
तो इस जुमले को हम बोलेंगे कि ये पैसिव वॉइस का जुमला है। ये एक्टिव वॉइस का था और ये पैसिव वॉइस का जुमला है। पैसिव वॉइस के जुमले की एक और शक्ल होती है। अगर मैं इसी फिक्रे को इस तरह से लिखूं, तुलबा को उस्ताद साहब से जुर्माना किया जाता है। ठीक है जी। अब सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन वो सब्जेक्ट पैसिव फॉर्मेट में है, एक्टिव नहीं है। तो ये भी जुमला पैसिव वॉइस का होगा। ये मैंने आपको उर्दू में एक एग्जांपल बताई है कि वॉइस किस तरह से होती है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ कि चेंज ऑफ वॉइस क्या है। ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो बाकी चीजें आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट। ये मेरे बेटे एक यूनिवर्सल फार्मूला है जो हम यूज करते हैं तमाम के तमाम पैसिव वॉइस में। अब आते हैं कन्वर्जन की तरफ। ये मैंने आपके लिए फिगर लिख के रखे हैं। इंडेफिनिट का हम कर रहे हैं। ये तीनों मैंने लिखे हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट के 5 फिगरे हैं, पास्ट डेफिनिट के 3 हैं, फ्यूचर डेफिनिट के 2 हैं। ये सिर्फ इंडेफिनिट कर रहे हैं तीनों टेंसेस का। तो सबसे पहले फिगर अगर आप देखें तो वो है ही ईट्स मैंगोज। ठीक है जी। अब इस तरह के फिगर की कन्वर्जन कैसे होगी? आप आ जाए आगे तो मैं आपको बताता हूं कि ये फिगर किस तरह से कन्वर्ट होगा। इसमें आपने देखना ये होता है, जो सबसे पहला स्टेप है आपका, कि आपने इनको डिलीट कर लेना है, इनको मेंशन कर लेना अपने पास या अपने माइंड में। मेरी तरह नहीं लिखना, अपने ब्रेन में देख लेना है कि एक्शन क्या है, उस एक्शन को करने वाला कौन है और किसके ऊपर ये एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस फिक्रे के मुताबिक हमने इसको कर लेना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा मैंगोज। अब मैंगोज प्लूरल है तो डेफिनेटली इसके साथ आप प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैंगोज आर ईटन बाय, सब्जेक्ट है ही, तो उसकी जो पैसिव फॉर्म होती है वो लगेगी eaten by him. Mangoes are eaten by him. He does not eat mangoes. इसी का अगर हमने बनाना हो मनफी बनाते वक्त आपने जहन में ये रखना है कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो आपने इसके अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर आप देखें तो इस फिक्रे के एक्टिव वॉइस में जो स्टार्ट में सब्जेक्ट है वो बाहर है, यहां पे ऑब्जेक्ट जो प्लेस है वो प्लूरल है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अपना लगाना होता है। ठीक है जी। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर इसका मैं सवालिया बनाऊंगा तो सवालिया भी इसका इसी तरह से बनेगा, आर मैंगोज eaten by him, और आगे सवालिया निशान। यह जरूर जहन में बेटे रखिएगा कि जितने सवालिया फिक्रे होते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस के हों, पैसिव वॉइस के हों, किसी भी फॉर्मेट के हों, सवालिया फिक्रे के इख्तिताम पर, एंड पर क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, वरना आपका फिक्रा ग्रामेटिकली गलत होता है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर जाते हैं, इसको जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो प्लूरल है या सिंगुलर है, वाहद है या जमा है, इसके मुताबिक आपने
अपना हेल्पिंग वर्ब मेंटेन करना है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। और सवालिया फिगर की इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है कि पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फॉर्म है जो भी रेलेवेंट चाहिए। और इसमें ये याद रखिएगा कि पूरे पैसिव वॉइस में हमेशा फॉर्म थर्ड इस्तेमाल होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली मिसालें हैं हमारे पास। मैंने वी के साथ फिक्र बनाया, वी स्पीक द ट्रूथ। ये देखिए, स्पीक एक्शन, वी सब्जेक्ट, ट्रूथ आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा? द ट्रूथ is not spoken by us। ये देख लीजिए, मैंने अभी जो बात की थी कि आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ सिंगुलर है तो मैंने इज लगा दिया, यहाँ मैंगोज प्लूरल थे तो मैंने आर लगा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। तीन, आई के साथ एम, प्लूरल्स के साथ आर और वाहिद के साथ इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर। रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से ये बात याद हो जाए। ठीक है बेटे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फिक्रे पे, वी डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, डू वी स्पीक द ट्रूथ। तो ये इसी तरह से बनेंगे जैसे ये है, इसको मतलब इस तरह से करेंगे कि हाँ, जो पहला था ये मैंने दूसरे वाला बना दिया है, वी डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। ये वाला बना दिया है। अगर हम नॉट निकाल दें तो फिर ये वाला फिक्रा बनेगा, द ट्रूथ इज स्पोकन बाय अस। और अगर मनफी बनाना है तो नॉट लगा देंगे, और अगर सवालिया बनाना है, मैं इसी को सवालिया में कन्वर्ट करने लगा हूँ। अगर सवालिया बनाना है फिक्रा तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे पे शुरू में ले आएंगे और इस टी को स्मॉल टी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। इज द ट्रूथ स्पोकन बाय अस और आगे सवालिया निशान, और अगर सवालिया मनफी होगा तो फिर नॉट आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपने स्टेप बाय स्टेप खुद देखना है कि आपके फिक्रे की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है। ठीक है जी। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। फिर मुख्तसर अंदाज में रिपीट कर देता हूँ आपको। आपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट की प्लेस पे, उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से कोई एक जो आपका सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा वो लगाना है। और अगर मनफी है तो नॉट आएगा, नहीं है तो वैसे ही आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय लगा के एंड में सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर सवालिया फिक्रा है तो वही हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक उठ के बाहर आ जाएगा स्टार्ट में, और फिर बाकी फिक्रा उसी तरह से रहेगा और सवालिया फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगर आप इस तरफ देखें, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में और किसी जगह पर यूज नहीं होती, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। ये एक बेसिक रूल है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसकी कन्वर्जन कैसे है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। वाज और वर, वाहिद के लिए वाज और प्लूरल के लिए, जमा के लिए वर। तो आइए देखते हैं, दे कुक्ड फूड। अब फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, कुक्ड है हमारा वर्ब। बाय देम, देगा देम। तो फूड यहां पर दे प्लूरल था, लेकिन फूड जो है वो वाहिद है। फूड वाज
कुक्ड बाय देम। ये पास्ट इंडेफिनिट का आपका पैसिव वॉइस का फिगर है, जिसमें ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये बाय आ गया और ये सब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से अगला फिगर है ही डिड नॉट कुक फूड। अब डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सादा फिगरों में, एक्टिव वॉइस के फिगरों में। तो जब उसकी कन्वर्जन करेंगे हम, तो उसकी कन्वर्जन कैसे होगी? ही डिड नॉट कुक फूड, तो फूड was not cooked, third form was not cooked by him। यहां पर चूंकि ही है तो ये आ जाएगा by him। ठीक है जी। और अगर इसमें से सवालिया बनाना हो तो जहां पर भी सवालिया बनाना होगा हम इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिगरे के शुरू में लगा देंगे, तो फिगरा हमारा सवालिया बन जाएगा। ठीक है जी। और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे ये नीचे है डिड यू कुक फूड फॉर देम, तो इसको देखिए आप, सवालिया लफ्ज यानी हेल्पिंग वर्ब और आपका ये आपका सब्जेक्ट, ये एक्शन, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो फूड सवालिया फिगर है, वाज फूड कुक्ड बाय यू, was cooked for them by सवालिया। ठीक है जी। ये आपका सवालिया फिगर बन गया। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस के सादा फिगरों में विल और शैल का इस्तेमाल। तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ बी का इजाफा करते हैं जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फिगर आप देखें, आई शैल स्पीक द ट्रुथ, आई शैल स्पीक द ट्रुथ, तो द ट्रुथ अब हेल्पिंग वर्ब इसके मुताबिक आना है, तो आई के साथ तो शैल आता है और बाकी सब के साथ विल। द ट्रूथ विल बी स्पोकन बाय मी, बाय मी। ठीक हो गया? द ट्रूथ विल बी स्पोकन बाय मी। और अगर इसी का आपने मनफी बनाना हो, द ट्रूथ विल नॉट बी स्पोकन बाय मी। ठीक है जी। याद रखिएगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल हो, जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वुड हैव बीन, तो जो पहला लफ्ज होता है नॉट उसके बाद आता है। ठीक है। फिक्रा चाहे जिस तरह की कंस्ट्रक्शन का हो। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया है थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स। अब आप इसको इंडेफिनिट पे तीनों जो आपके पास हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इनकी कन्वर्जन आप देख लेंगे। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा होगा, अब मैं रूल्स को थोड़ा आपको टेक्निकली उसके साथ रिलेट करने लगा हूं। अगर वर्ब के साथ एस या एस लगा होगा तो वहां पे आप ऑब्जेक्ट के मुताबिक इज एम आर का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर वाई लगाकर प्लेस कर देंगे, जैसे ये फार्मूला लिखा है। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, तमाम पैसिव वॉइस में यही यूज होना है। अगर फिगर में डज नॉट या डू नॉट लगा होगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर के साथ आप चेंज करेंगे, वर्ब की फॉर्म थर्ड लगाएंगे, सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट की जगह।
ठीक है जी, वो आप चेंज कर देंगे। आप इस फिगर को अगर दोबारा से देखें तो ऑब्जेक्ट उठा के हम स्टार्ट में गए हैं वहां पे, और सब्जेक्ट उठा के हम एंड पे ले गए हैं बाय लगा के। ठीक है जी, और हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर फिगर में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई हो, या डिड नॉट के साथ या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हो, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड जो है या वर्ब की सेकंड फॉर्म वो वाज और वर्ब में कन्वर्ट होती है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है। और अगेन से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं, और वाज बार इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में बाय लगा के जो आपका सब्जेक्ट है वो एंड वर्ब आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। ये केसेस जो है वो आप हमारी ग्रामर वाली वीडियो देखें जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में बताए हैं, तो केसेस आपको वहां से समझ आएंगे केसेस क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। और अगर फिगर में विल और शैल का इस्तेमाल हो तो विल शैल कन्वर्ट होता है विल बी में। उसी तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। विल और शैल जो है वो विल बी और शैल बी में, नॉट लगाना हो तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी यूज करेंगे। ठीक है जी, अगेन से कि सिंपल इज दैट कि आपने सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट की जगह लगाना होता है। बहुत आसान काम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस के तीनों किस्म के फिगरें करेंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत मैंने रेडी कर लिया है कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस हम करने जा रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में आपको पता है एक्टिव वॉइस के फिगरों में हमारे पास इज एम आर के साथ, अगर प्रेजेंट की बात करें, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं। और पास्ट के साथ वाज वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर में विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ उसका इस्तेमाल होता है। अब हमने जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो अगेन वही फार्मूला है कि हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर देना है, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस कर देना है, और इस फार्मूले पे अमल करना है। ये यूनिवर्सल फार्मूला है तमाम पैसिव वॉइसेस का। एक माइनर सा चीज यहाँ पे ये आता है, अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे बीइंग लग जाता है, BEING, यानी ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म पे बाय, या फिर सब्जेक्ट आ जाएगा एंड पे। ठीक है जी, एंड पे आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो मैं आपको फिगर सॉल्व करके दिखाता हूं, गौर कीजिएगा। दे आर प्लकिंग फ्लावर्स, दे आर प्लकिंग फ्लावर्स। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है आपका, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस करना है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप यही करता हूं। मैं फ्लावर्स को पहले लिख देता हूं, फ्लावर्स को पहले लिख देता हूं, बल्कि मैं नीचे लिखता हूं, शायद आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो। फ्लावर्स, और उसके बाद मैं दे की ऑब्जेक्टिव केस जो है मैं लिख देता हूं देम। ठीक है जी, ये मैंने इंटर प्लेस कर दिया दोनों को। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और बीइंग। अब फ्लावर्स के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे, जाहिर प्लूरल आएगा, और कॉन्टिन्यूअस के जो पूरा कॉन्टिन्यूअस में जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं, और उनके साथ बीइंग का इजाफा हो जाता है पैसिव वॉइस के लिए। तो फ्लावर्स आर बीइंग प्लकिंग, थर्ड फॉर्म प्लक्ड,
ठीक है जी, तो ये आपका फिक्रा बन गया है। अगर आप गौर कर लें तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया और आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी। इसी तरह सेकंड है दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, तो इसमें हमने सिर्फ नॉट का है, तो यहां पर आपका नॉट ऐड हो जाएगा, तो ये फिक्रा मंफी बन जाएगा। और अगर इसका सवालिया बनाना हो तो यही हेल्पिंग वर्ब के बाहर आ जाएगा, आर दे आर द flowers being plucked by them, are flowers being plucked by them और एंड पे सवालिया निशान। ठीक है जी, ये आपका सवालिया फिक्रा हो जाएगा पैसिव वॉइस का। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसकी कन्वर्जन होनी है। सिर्फ हमारा मेन फोकस होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है और कहां पे आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक रूल होता है। उसके बाद आ जाते हैं पास्ट पे। पास्ट का फिक्रा देखें, पास्ट का फिक्रा मैं आपको बताता हूं। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, ये पास्ट के तीनों फिक्रे, तो पास्ट का फिक्रा मैं आपको देखिए आप क्या किस तरह उसको करते हैं। ये तीनों पास्ट के फिक्रे, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको भी आप देखें, यह आपका सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, पहले स्टेप में इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना है, यानी इनकी प्लेस चेंज कर देनी है। क्रिकेट हमने स्टार्ट में लगा देना है, क्रिकेट स्टार्ट में लगा देना है, और ही की ऑब्जेक्टिव प्लेस इन जो है वो एंड में लगा देना है। ठीक है जी, और वाज एज आ जाएगा और इसके साथ बीइंग आ जाएगा। क्रिकेट वाज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लेड बाय हिम। क्रिकेट वाज प्लेड, बीइंग प्लेड बाय हिम। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, तो इसको भी अगर आप देखें तो क्रिकेट अब यहां पे वर नॉट है। ठीक है, हमने अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय, वी है तो अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। वाज ही कुकिंग फूड, तो फूड was नहीं, food was है सवालिया सॉरी, तो was food being cooked by, ही है तो him आ जाएगा, by सवालिया। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट अगर जरूरत है तो नॉट लगाया, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के आगे जो हमारा सब्जेक्ट था उसकी ऑब्जेक्टिव प्लेस। सवालिया में हेल्पिंग वर्ब वाज का बाहर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बीइंग आएगा, कुक्ड आ जाएगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय लगा के जो हमारा सब्जेक्ट था उसकी ऑब्जेक्टिव प्लेस। नेक्स्ट है ही विल बी ईटिंग एप्पल। अच्छा, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है, इसको बेटा आपने याद रखना है। बहुत सारे दोस्त जो इंग्लिश के उस्ताद हैं वो ये समझते हैं, और कुछ ग्रामर्स में भी ये लिखा हुआ है कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई फिक्रा आ जाता है और हमें वी हैव टू कन्वर्ट इट, तो फिर क्या करेंगे? हम ये तो नहीं एग्जाम में लिखेंगे कि इसका फिक्रा कन्वर्ट हो ही नहीं सकता।
आपको कहा गया है कि चेंज द वॉइस ऑफ दीस सेंटेंसेस और उसमें एक फिक्रा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, तो आप उसके एंड में ये नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो गलत है। अब उसको कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि इसमें तो बी ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है, तो फिर कन्वर्ट कैसे करना है? तो इसका भी कोई रूल है, इसमें भी हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, ये देखें, ही विल बी ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स, विल और शैल इसके अकॉर्डिंग आएगा जो ऑब्जेक्ट है। एप्पल्स विल बी बीइंग ईटन, विल बी बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक हो गया जी। और इसका अगर हमने सवालिया बनाना हो तो सिर्फ ये विल यहां से रिप्लेस होगा, विल को उठा के फिगर के शुरू में ले जाएंगे। जैसे मैंने ये नीचे लिखा विल ही बी ईटिंग एप्पल्स, तो ये आ जाएगा आपका विल जो है वो फिगर के शुरू में चला जाएगा, विल एप्पल्स, एप्पल्स बी बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है जी। तो ये इस तरह से बनेगा। और अगर नॉट लगाना पड़े तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो पहला लफ्ज होता है विल या शैल, उसके बाद नॉट आता है अगर जरूरत पड़े तो, अगर मनफी हो कॉन्टिन्यूस का। तो ये कॉन्टिन्यूस के तीनों सेगमेंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, कॉन्टिन्यूस के पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम परफेक्ट की बात करेंगे। तीनों परफेक्ट टेंसेस के ऊपर हम देखेंगे कि उनकी वॉइस किस तरह से चेंज की जाती है। तो चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ जी। तो इस तरह वीडियो के तीसरे हिस्से में हम करने जा रहे हैं परफेक्ट टेंसेस की कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिवाइज टू पैसिवाइज। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ये मैंने आपके सामने वही यूनिवर्सल फार्मूला लिखा हुआ है, सिर्फ चेंज ये किया है कि बीइंग की जगह जो कॉन्टिन्यूस में हमने यूज किया था, यहाँ पे मैंने लफ्ज बीइंग लिख दिया है। रीजन ये है कि परफेक्ट के जितने भी पैसिवाइजेस हैं उनमें बीइंग लाजमी आता है। ठीक है, यानी पहला स्टेप क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है जो उस टेंस का मुतल्लिका होता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर बाय आ जाता है, और एंड पे सब्जेक्ट आ जाता है। ये इसका बेसिक फॉर्मेट है। तो आप देखें, पहला फिगर अगर आप देखें, शी हैज लॉस्ट हर वॉच, ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये आपका प्रिंसिपल वर्ब आ गया। ठीक है जी, और ये वॉच आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मैं इधर सामने लिखने लगा हूं शी हैज लॉस्ट हर वॉच, तो ऑब्जेक्ट है वॉच, हर वॉच हैज एक्टिव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वन। अगर प्लूरल बनता हुआ तो हैव लगाएंगे प्रेजेंट में, लेकिन ये सिंगुलर है। हर वॉच हैज बीन, ये वाला बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, शी हैज लॉस्ट, तो शी की ऑब्जेक्टिव केस एंड पे बाय लगा के बाय हर। ठीक हो गया जी। ये आप देख लें, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब, ये बीन आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय लगा के सब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा देखें, हैज शी ब्रोकन दिस कप, ये सवालिया फिक्रा लिखा है मैंने, तो इसमें भी दिस कप हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस कप स्टार्ट में आ गया, सॉरी सवालिया फिक्रा है, तो हैज आएगा स्टार्ट में, हैज दिस कप। ठीक है जी। और उसके बाद आ गया बीन, बीन ब्रोकन थर्ड फॉर्म as it is broken by him, by he का
ऑब्जेक्टिव केसिंग और सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये उसी तरह से देख लेंगे, आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। चूंकि सवालिया में इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के फिक्रे के स्टार्ट में लगा देते हैं, दिस वन। तो ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब चूंकि पीछे चला गया इसलिए ये बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया और सब्जेक्ट आ गया। तीसरा फिक्रा है नॉट के साथ, शी हैज नॉट ऑब्टेन्ड पासिंग मार्क्स इन द पर्शियन। ठीक है जी, तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं। पहले इस फिक्रे पे आ जाए जरा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है जी, और ये जो है ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को फिक्रे के स्टार्ट में लाएंगे, पासिंग मार्क्स इन पर्शियन। हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बीइंग, नहीं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट। अब ये देखिए पासिंग मार्क्स हमारा मेन है, यानी ये प्लूरलाइज है तो हम हैव लगाएंगे। पासिंग मार्क्स इन पर्शियन हैव नॉट, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्टेन्ड, बाय हर। अब इसमें एक चीज ये भी है कि इन पर्शियन को आप उठा के अगर एंड में भी लगा दें तब भी हो जाएगा, कोई नहीं है। पासिंग मार्क्स हैव नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय हर इन पर्शियन। ठीक है जी, या इधर भी लगाया जा सकता है, इसका कोई इतना मेजर इशू नहीं है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने आपको करवा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगेन आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेजर चेंज होता है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाना है। परफेक्ट टेंसेस में, तमाम परफेक्ट टेंसेस में बीन इस्तेमाल होना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे तमाम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का इस्तेमाल करते हैं, BEING, बीन। इसी तरह तमाम परफेक्ट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ हम बीन का लफ्ज ऐड करते हैं। तो चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट का अगर आपको याद हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, याद है किसी बच्चे को? हैड। ठीक है जी, ये फिगर लिखे हुए हैं, इनको अगर आप गौर करें तो उसी तरह से ही हैड प्लांटेड अ ट्री, तो ट्री आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आ ट्री हैड, गौर कीजिएगा, अ ट्री हैड बीन, ये वाला बीन आ गया, प्लांटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं इधर ही लिख देता हूं, प्लांटेड। ठीक है जी, प्लांटेड बाय हिम, सब्जेक्ट लगा एंड में बाय लगा। ठीक है जी, इसी तरह ही हैड नॉट प्लांटेड, तो अ ट्री हैड नॉट बीन प्लांटेड। याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, जब भी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो पहले लफ्ज के बाद नॉट होता है। हैड नॉट बीन, अगर ये नेगेटिव हो तो फिर ये इस तरह से बनेगा, अ ट्री हैड नॉट बीन प्लांटेड बाय हिम। हैड शी कुक्ड एवरीथिंग, तीसरा जुमला है हैड शी कुक्ड एवरीथिंग, तो एवरीथिंग हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, एवरीथिंग सवालिया फिक्रा है, हैड फिक्रे के शुरू में आएगा, हैड एवरीथिंग। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, उसके बाद आएगा हमारा बीन, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड एवरीथिंग बीन कुक्ड, शी बाय हर और सवालिया निशान। ठीक है जी, ये थे पास्ट परफेक्ट के हमारे कन्वर्जन, पास्ट परफेक्ट की कन्वर्जन। ठीक है, तीनों किस्म मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके
उसकी कन्वर्जन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कन्वर्जन, उसको भी अगर आपको याद हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव और शैल हैव। दो फिक्रे मैंने सिर्फ लिखे हैं इसके। शी विल हैव लर्न दिस पॉइंट बाय हार्ट। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा चेक कर लें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, दिस पॉइंट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसकी कन्वर्जन करेंगे आप, अगर बच्चे थोड़ा सा ध्यान करेंगे मेरी बात की तरफ, वीडियो पूरी देखेंगे, तो ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो दिस पॉइंट स्टार्ट में लगा दें, दिस पॉइंट विल हैव और शैल हैव आपने अकॉर्डिंग टू दिस वन लगाना है, जो फिगर के स्टार्ट में आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस पॉइंट विल हैव बीन, ये वाला बीन, और उसके बाद लर्न, प्रिंसिपल वर्ब जो है लर्न, बाय हर, बाय हार्ट, सब्जेक्ट आ गया बाय हर, बाय हार्ट। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये फिक्रा किसी तरह से गलत है या दो दफा बाय आ गया है तो ये फिक्रा गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक फिक्रा है। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास यू विल नॉट हैव कट दैट केक। तो इसको देख लें, दैट केक आपका जो है ऑब्जेक्ट है, दैट केक विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट बाय बी। ठीक है जी, और अगेन से अगर इसका आपने सवालिया बनाना हो तो ये अकेला विल या शायद जो भी होगा ये उठ के फिक्रे के शुरू में आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये आपका सवालिया फिक्रा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कोशिश मैंने की कि आपको पैसे वाइज सिंपल वर्ड्स में सादा तरीके से समझा सकूं। इसमें चंद एक चीजें जो कुछ रूल्स हैं वो रहते हैं, वो मैं पार्ट 4 में आपको समझाता हूँ। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 4 की तरफ। जी तो चलते हैं अपनी वीडियो के 4th सेगमेंट की तरफ, जिसमें इंपैरेटिव सेंटेंसेस और कुछ जनरल रूल्स मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। यह हमारी इस वीडियो का लास्ट पार्ट है पैसिव वॉइस का। ठीक है जी, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें हम कुछ रूल्स, एक तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस करते हैं और उसके बाद कुछ रूल्स। इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम हुक्मिया जुमलों, जिनमें किसी चीज का हुक्म दिया जाता है या किसी चीज से मना किया जाता है कि आप ये काम करें, आप ये काम ना करें। ठीक है जी, इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, जैसे ओपन द डोर, ओपन योर बुक, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट डिस्टर्ब योर क्लास। ठीक है जी, गो एंड फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, वगैरह वगैरह, जिसमें आप किसी काम का हुक्म देते हैं कि ये काम करो, या किसी काम से मना करते हैं, फूल मत तोड़ो, थूक मत फेंको, शोर मत करो, अभी खेलो मत, पढ़ाई करो, वगैरह वगैरह। ये मैंने कुछ जुमले लिखे हैं आपके सामने। ओपन द डोर, ईट एन एप्पल डेली, डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट क्लोज योर बुक। ये 4 जुमले जो मैंने लिखे हैं ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस के हैं। तो देखते हैं कि इनकी कन्वर्जन कैसे होती है। इसके लिए लेट का इस्तेमाल करते हैं हम, लेट का, लेट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर उसका ये होता है कि ये आपका वर्ब होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसमें सब्जेक्ट होता है तो शायद आप हैरान होंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू मौजूद होता है बतौर नल सब्जेक्ट के। ठीक है जी, क्योंकि आप हुक्म उसको देते हैं जो आपके सामने
मौजूद होता है, जो आपके सामने होता है कि जाओ ये काम करो, ये ना करो। जैसे आप विदाउट टीचर क्लास में खड़े हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप उनको कहते हैं ओपन योर बुक, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है जी। तो इसमें यू जो है बताओ नल सब्जेक्ट हिडन पड़ा होता है, लिखा नहीं जाता लेकिन अंडरस्टूड होता है कि ये मौजूद होता है। तो इसकी कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, उसी तरह से लेट का इस्तेमाल करना है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, लेट द डोर, और उसके बाद बी का इस्तेमाल है, बी बी लेट द डोर बी, और वर्ब जो है उसको कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म में लेट द डोर बी ओपन्ड, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला हमारा क्या बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। ये हमारा फार्मूला बनेगा इसका। ईट एन एप्पल डेली, तो एप्पल हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, लेट एन एप्पल बी ईटन डेली, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं ये दो मनफी के फिक्रे जिसमें आप किसी काम से मना करते हैं। डू नॉट प्लक द फ्लावर, लेट द flowers not be plucked, let the flowers not be plucked, do not close your book, let your book not be closed, let your book नॉट बी क्लोज्ड। ये इनके पैसिव वॉइस में कन्वर्जन है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद ये देखिए मैंने दो फिक्रे नीचे लिखे हैं, एक कैन का इस्तेमाल और एक कुड का इस्तेमाल। यानी जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उनमें अगर वो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है तो वो आपको पता हो, ये उससे हटके है। जैसे शुड है, वुड है, कैन है, मे है, माइट है, ऑट है, ऑट टू है, इस तरह से करके। तो ये दो मैंने लिए हैं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा उसी तरतीब से हमने जाना है, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरप्लेस करेंगे। दिस क्वेश्चन जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसके साथ कैन, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय मी, एंड पे सब्जेक्ट अपनी ऑब्जेक्टिव बेस में। आई कुड हैव डन दिस वर्क। अब कुड हैव जो है आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है कि हैज हैव के बाद बीन का इस्तेमाल होता है, बी डबल ई एन। तो उसी फॉर्मेट में हम ये फिक्रा करेंगे। इसको हम किस तरह करेंगे, दिस वर्ब कुड हैव बीन, दिस वर्ब कुड हैव बीन डन बाय मी। ये फिक्रे की सेंस के मुताबिक बेटे आपको खुद इस पे काम करना है कि इसको किस तरह से आपने डील करना है। ये तो थे कुछ इसके इंपैरेटिव सेंटेंस और कुछ दूसरे रूल्स। अब कुछ चीजें मैं आपको वैसे करवाने लगा हूं जो इसके लिए जरूरी है अंडरस्टैंड करना आपके लिए। एक्टिव पैसिव में बुनियादी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्ब की हैयत या वर्ब की फॉर्मेट।
वर्ब की फॉर्म, वर्ब की काइंड्स कितनी है? वर्ब ट्रांजिटिव होता है और इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है जी। ट्रांजिटिव वर्ब वो है कि जिसको अपना काम मुकम्मल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और इंट्रांजिटिव वो होता है जिसे अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो जितने ऐसे वर्ब्स हैं डिक्शनरी में जो खाली इंट्रांजिटिव है, डिक्शनरी में उनके आगे वी आई लिखा होता है, वी आई, वर्ब इंट्रांजिटिव। जितने ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आगे सिर्फ वी आई लिखा होगा, उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। ये बहुत बड़ा बुनियादी रूल है, ये याद रखिएगा। जितने ऐसे वर्ब जिनके आगे वर्ब इंट्रांजिटिव लिखा होता है, उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। ज्यादातर वर्ब ऐसे हैं जो इन बोथ वेज दे परफॉर्म, यानी वो वर्ब ट्रांजिटिव के तौर पे भी परफॉर्म करते हैं, इंट्रांजिटिव के तौर पे भी परफॉर्म करते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस और उनके यूसेज। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव होगा अकेला तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसकी मिसाल एक छोटी सी दे देता हूं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अब लफ्ज गो जो है वर्ब, इसको आप डिक्शनरी से चेक कर लें, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बात फॉलो कर रहे हैं? तो ऐसे तमाम फिक्रे जिनमें वर्ब इंट्रांजिटिव मौजूद होगा, वहां पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लगाएंगे, आपको नहीं भी पता कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, जो एक कॉमन सेंस जिसे हम बोलते हैं, ग्रामेटिकली कॉमन सेंस जो होती है वो हर बंदे में नहीं होती, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो वो आप में डेवलप हो सकती है। डिक्शनरी कंसल्ट करें, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो जितने भी इस तरह के फिक्रे होते हैं वो आपको खुद बता देते हैं कि मेरा पैसिव वॉइस नहीं बनता। वो आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल बुक्स में शायद ना मिले। एक रूल जो मेरे माइंड में भी आ रहा है, मैं उसको भी कन्वे कर देता हूँ। बात ऐसे होता है कि कोई फिक्रा ऐसा आ जाता है जिस फिक्रा पैसिव वॉइस का होता है, आपको कहा जाता है कि इसको एक्टिव वॉइस बनाएं, यानी ऑब्जेक्ट दिया गया, सब्जेक्ट नहीं दिया गया। मिसाल इसकी दे देता हूं, द शिप वॉज रैप्ड, जहाज तबाह हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। अब देखिए फिक्रे को समझिएगा। द शिप वॉज रैप्ड, जहाज तबाह हो गई, बैरी जहाज था। शिप बैरी जहाज बोलते हैं, समुद्र वाला जहाज। शिप वॉज रैप्ड। अब जब तक आपके पास एक्शन है, तबाह होना, कौन सी चीज तबाह हुई? जहाज। तबाह किसने किया? नहीं पता। तो जब आपको तबाह करने वाले का नहीं पता, सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, आप इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मीनिंग क्लियर बाय कि जब भी आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको सब्जेक्ट चाहिए। बात फॉलो कर रहे हैं? आपको सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बिल्कुल सिरे पे होता है, एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है। अगर ऐसा फिक्रा कोई आ जाता है कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो फिर आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात है ना, कि सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो उसको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो वहां पे आपने क्या करना होता है? वहां पे आपने अपने पास से
मोस्ट सूटेबल सब्जेक्ट उठाना है और लगा देना है। इसकी मिसाल एक देता हूं छोटी सी। समंदर में बैठ जहाज ट्रैवल कर रहा है, लाइक टाइटैनिक, आपने मूवी देखी होगी। तो जहाज टकराया किसी चीज से, तबाह हो गया। दूसरी ऑप्शन, समंदर में तूफान आया, समुद्री तूफान आया, उसने जहाज को डुबो दिया, तबाह कर दिया। लहरों ने उठा के मारा उसे किसी चट्टान के साथ, तबाह हो गया। तो जो पॉसिबल सब्जेक्ट होता है, मोस्ट सुटेबल पॉसिबल सब्जेक्ट, हम वो अपने पास से ऐड कर लेते हैं। मतलब मैं अगर इस फिगर को एक्टिवाइज में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा? जैसे कन्वर्जन में ये भी रूल याद रखिएगा कि पैसिवाइज से एक्टिवाइज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जितने रूल्स हमने किए इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के, उनको रिवर्स कर दें, उल्टा दें। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस किया, तो आप ऑब्जेक्ट को उठा के वापस सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर दें। ठीक है, यानी उसको उल्टा दें, रिवर्स कर दें। अब इसमें दाशी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एंड पे चला जाएगा दाशी। ठीक है, मैं टुकड़ों में आपको समझा रहा हूं। प्रिंसिपल वर्ब है आपका रेक्ट, मैंने ये भी लगा दिया। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है पैसिव में। तो पास्ट इंडेफिनिट की निशानी ये है कि सादा फिगरा वर्ब की सेकंड फॉर्म से होता है और रेक्ट की सेकंड फॉर्म रेक्ट होती है। अब जो टुकड़ा दिया गया था ये पूरा हो गया, रेक्ट द शिप। ठीक है, अब मैंने सब्जेक्ट अपने पास से रखा। गौर कीजिएगा, फिगरा मैंने बनाया है अ फियर्स स्टॉर्म रैक्ड द शिप और फुल स्टॉप। एक इंतहाई खौफनाक किस्म का तूफान आया और उसने जहाज को तबाह कर दिया। यानी इंतहाई शदीद तूफान ने जहाज तबाह कर दिया। ठीक है, तो ये रूल है कि अगर कोई फिक्रा ऐसा आ जाए जिसका सब्जेक्ट नहीं मौजूद, तो उसको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में, तो वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है जी, तो अजीज़ तलबा हम चलते हैं एक क्विक रिव्यू की तरफ। जो हमने अभी एक्टिव पैसिव की सारी प्रैक्टिस की है, उसका एक क्विक सा रिव्यू लेते हैं हम, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि जो हमने किया है वो क्या है। तो उसका एक क्विक रिव्यू की तरफ चलते हैं जी। तो ये पहली एग्जांपल आपके सामने आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पैसिव वॉइस की। आई एम फॉरगिवन, वी आर फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन, ही इज़ फॉरगिवन, शी इज़ फॉरगिवन, इट इज़ फॉरगिवन, दे आर फॉरगिवन। तो ये बेसिकली सारे आपको फ़िक्रे जो हैं स्क्रीन पे आपके दिखाए जा रहे हैं। या आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन सा वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब आना है, वो आपको दिखाया गया है। इसी तरह ये नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो हैं आई एम नॉट फॉरगिवन, वी आर नॉट फॉरगिवन, यू आर नॉट फॉरगिवन, ही इज़ नॉट फॉरगिवन, शी इज़ नॉट फॉरगिवन, इट इज़ नॉट फॉरगिवन, दे आर नॉट फॉर। प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। एम आई फॉरगिवन, आर वी फॉरगिवन, आर यू फॉरगिवन, इज़ ही फॉरगिवन, इज़ शी फॉरगिवन, इज़ इट फॉरगिवन, आर दे फॉरगिवन, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, आपके पास है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। एम आई बीइंग फॉरगिवन, आपको वीडियो में याद होगा मैंने बताया था कि कॉन्टीन्यूस के ऑल थ्री सेंटेंसेस में बीइंग का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी देख लें आप, आई एम बीइंग फॉरगिवन, वी आर बीइंग फॉरगिवन, यू आर बीइंग फॉरगिवन, ही इज़ बीइंग फॉरगिवन, शी इज़ बीइंग फॉरगिवन, इट इज़ बीइंग फॉरगिवन, दे आर बीइंग फॉरगिवन। यानी आई एम बीइंग फॉरगिवन, मुझे माफ़ किया जा रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से करके ये बनता है इसका। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखें तो नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है, आप जो एग्जांपल है वो आपके पास है नेगेटिव सेंटेंसेस की, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पैसिव वॉइस की। आई एम नॉट बीइंग फॉरगिवन, यू आर नॉट बीइंग फॉरगिवन, यू आर नॉट बीइंग फॉरगिवन, ही इज़ नॉट बीइंग फॉरगिवन,
शी इज़ नॉट बीइंग फॉरगिवन, इट इज़ नॉट बीइंग फॉरगिवन, दे आर नॉट बीइंग फॉरगिवन, वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल उसी तरह से है। नेक्स्ट आप पेज पे देखें तो आपके पास है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एम आई बीइंग फॉरगिवन, आर वी बीइंग फॉरगिवन, आर यू बीइंग फॉरगिवन, इज़ ही बीइंग फॉरगिवन, इज़ शी बीइंग फॉरगिवन। यानी जो भी हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है वो हमने अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना होता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, और उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। आई हैव बीन फॉरगिवन, वी हैव बीन फॉरगिवन, यू हैव बीन फॉरगिवन, ही हैज़ बीन फॉरगिवन, शी हैज़ बीन फॉरगिवन, इट हैज़ बीन फॉरगिवन, दे हैव बीन फॉरगिवन। उन्हें माफ़ किया गया, उन्हें माफ़ किया जा चुका है। ये इस तरह से इसकी सेंस बनती है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हैज़ हैव के साथ बीन का इस्तेमाल होता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आपके सामने है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके नेगेटिव फिक्रे हैं आपके सामने। आई हैव नॉट बीन फॉरगिवन, वी हैव नॉट बीन फॉरगिवन, you have not been forgiven, he has not been forgiven, she has not been forgiven, it has not been forgiven, they have not been forgiven. Let's move on to next slide। जो present perfect tense passive voice की interrogative sentences हैं बेटे ये। और सिर्फ मैं फिर आपको रिमाइंड करवाता चलूँ, these are just examples of sentence structure to make you understand, to give you a quick review how a passive voice sentence looks, how does it look like। तो ये जस्ट उसके लिए एक मैंने एंड पे आपके लिए एक रिव्यू डाला है, और इससे मतलब को आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। हैव आई बीन फॉरगिवन, हैव वी बीन फॉरगिवन, हैव यू बीन फॉरगिवन, हैज़ ही बीन फॉरगिवन, हैज़ शी बीन फॉरगिवन, हैज़ इट बीन फॉरगिवन, हैव दे बीन फॉरगिवन। नेक्स्ट हमारा टेंस है जी पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का फिक्रा आपको पता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट मौजूद हो तो बाय लगा के एंड पे सब्जेक्ट लगाते हैं। एक चीज़ आपको बेटे और क्लियर करता चलूँ, ये जो एग्जांपल्स आपके सामने हैं इसमें बाय के साथ कोई एग्जांपल्स नहीं है, ये सिंपल पैसिव वॉइस के फिक्रे हैं। आई वॉज फॉरगिवन, यू वर फॉरगिवन, we were forgiven, you were forgiven, he was forgiven, she was forgiven, it was forgiven, they were forgiven। ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस हैं जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारी है इसकी की पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के नेगेटिव फिक्रों की। I was not forgiven, you were not forgiven, we were not forgiven, he was not forgiven, she was not forgiven, it was not forgiven, they were not forgiven। तो ये सारे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने देखने हैं। ये बार बार कह रहा हूँ, ये बेटे आपका सिर्फ एक क्विक रिव्यू है, इसमें बिल्कुल भी आपने बॉदर नहीं करना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। मैं पीछे डिटेल में आपको हर चीज़ समझा चुका हूँ जी। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है नेक्स्ट हमारी स्लाइड है पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी हो हमारा वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है। तो हेयर आर द एग्जांपल्स। वाज आर फॉरगिवन, वर वी फॉरगिवन, वर यू फॉरगिवन, वाज ही फॉरगिवन, वाज शी फॉरगिवन, वाज इट फॉरगिवन, वर दे फॉरगिवन जी। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है इसकी पास्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की। आई वॉज बीइंग फॉरगिवन, आपको बताया गया था वीडियो में कि कॉन्टिन्यूस का यूनिवर्सल फार्मूला है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज या वर, और उसके बाद मतलब जो अगर पास्ट है तो फिर उसके बाद बीइंग लगता है, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और अगर सब्जेक्ट मौजूद हो तो वो कन्वर्ट होके एंड पे बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देते हैं और उसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सिंटैक्स स्ट्रक्चर दिया गया है। और आई वॉज बीइंग फॉरगिवन, you were being forgiven, we were being forgiven, he was being forgiven, she was being forgiven, it was being forgiven, and they were being। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की, पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। और बताया गया था आपको कि वाज वर के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वॉज नॉट बीइंग forgiven, we were not being forgiven, you were not being forgiven, he was not being forgiven, she was not being forgiven, it was not being forgiven,
दे वर नॉट बीइंग फॉरगिवन, और इसी तरह से बाकी सारे फिक्रे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जी इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें वाज और वर को हम उठा के स्टार्ट में लगा देते हैं। वाज आर बीइंग फॉरगिवन, वर वी बीइंग फॉरगिवन, वर यू बीइंग फॉरगिवन, वाज ही बीइंग फॉरगिवन, वाज शी बीइंग फॉरगिवन, वाज इट बीइंग फॉरगिवन, वर दे बीइंग फॉरगिवन। जिस तलबा नेक्स्ट हमारी स्लाइड है पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की, जिसमें आपको बताया गया था ऑब्जेक्ट और हैड के बाद बीन का इस्तेमाल और फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट दिया गया हो तो उसको उल्टा के उठा के एंड पे लगा देना है बाय लगा के। तो लेट्स रीड दिस द स्ट्रक्चर वी आर लुकिंग एट। आई हैड ऑलरेडी बीन फॉरगिवन, वी हैड ऑलरेडी बीन फॉरगिवन, यू हैड ऑलरेडी बीन फॉरगिवन, he had already been forgiven, she had already been forgiven, it had already been forgiven, and last they had already been forgiven। नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज स्ट्रक्चर की, और उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस की आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है। आई हैड नॉट already been forgiven, we had not already been forgiven, you had not already been forgiven, he had not already been forgiven, she had not already been forgiven, it had not already been forgiven, they had not already been forgiven। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे रिमाइंड करवानी थी अजीज़ तलबा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब दो, एक या एक से ज़ायद अल्फाज पे मुश्तमिल होगा, तो जो पहला हमारा प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब होगा उसके फ़ौरन बाद हम नॉट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी आप सारे स्ट्रक्चर में देख लें, हैड के बाद नॉट आ रहा है, ऑलरेडी और बीन उसके बाद हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट को आपने अपने नेक्स्ट हमारी स्लाइड है इसी टेंस की पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की है। इसका स्ट्रक्चर देख लें। एज़ यूजुअल हैड जो है वो फ़िक्रे के स्टार्ट में है, क्योंकि ये सवालिया फ़िक्रे हैं, इंट्रोगेटिव इनको बोलते हैं। हैड आई ऑलरेडी बीन फॉरगिवन, हैड वी ऑलरेडी बीन फॉरगिवन, हैड यू ऑलरेडी बीन फॉरगिवन, हैड he already been forgiven, had she already been forgiven, had it already been forgiven, had they already been forgiven। तो इसमें आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर सवालिया और मनफी दोनों इकट्ठे हों तो स्टार्ट में हैड आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका नॉट आएगा। ठीक है जी, नॉट तीसरी प्लेस पर आएगा जी। तो हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस, जिसका हमने पहला फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है, जिसमें विल शैल का इस्तेमाल होता है और उसके साथ बी का इस्तेमाल करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इसका बेसिक प्रिंसिपल वही है, आपको पता है कि आई वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होता है, और यही रूल यही प्रिंसिपल पैसिव वॉइस में भी है। तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लें। आई शैल बी फॉरगिवन, we shall be forgiven, you shall be forgiven, he will be forgiven, she will be forgiven, it will be forgiven, they will be forgiven। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस का। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, आपकी स्क्रीन पे है, और इसका हम नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आई शैल नॉट बी फॉरगिवन, वी शैल नॉट बी फॉरगिवन, यू विल नॉट बी फॉरगिवन, he will not be forgiven, she will not be forgiven, it will not be forgiven, they will not be forgiven। ये उसी तरह से है जो हमने अभी पीछे इसका स्ट्रक्चर पढ़ा सारा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। शैल आई बी फॉरगिवन, शैल वी बी फॉरगिवन, विल यू बी फॉरगिवन, विल ही बी फॉरगिवन, विल शी बी फॉरगिवन, विल इट बी फॉरगिवन, विल दे बी फॉरगिवन। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंसेस की, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का, जैसे मैंने अपने लेक्चर में पीछे बताया आपको कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। इन दैट केस हियर आर द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस का, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो आपकी स्क्रीन पे सामने है। आई शैल बी बीइंग फॉरगिवन, यानी आई विल बी शैल बी तो वो तो लगेगा, उसके साथ बीइंग का इजाफा होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वी शैल बी बीइंग फॉरगिवन, यू विल बी बीइंग फॉरगिवन, ही विल बी बीइंग फॉरगिवन, शी विल बी बीइंग फॉरगिवन, इट विल बी बीइंग फॉरगिवन, दे विल बी बीइंग फॉरगिवन। तो ये कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसी तरह से
इसका जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की। आई शैल नॉट बी बीइंग फॉरगिवन, वी शैल नॉट बी बीइंग फॉरगिवन, यू विल नॉट बी बीइंग फॉरगिवन। इसमें भी नॉट देख लें आप, मैंने बताया था पहला जो वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लगाया जाएगा विल नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, इसी तरह से। ठीक है जी, बाकी फ़िक्रें मुझे दोहराने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, आप इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ही विल नॉट बी बीइंग फॉरगिवन वगैरह वगैरह। जी, तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस पैसिव वॉइस का लास्ट जो इसकी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। शैल आई नॉट बी बीइंग फॉरगिवन, शैल वी नॉट बी बीइंग फॉरगिवन। मैंने इसको बेसिकली ये किया है कि मैंने सवालिया और मनफी इकट्ठा बना दिया है। अगर आपके पास सादा सवालिया हो तो नॉट को उड़ा दें, सिंपल सी बात है। ये मैंने कंबाइन इसलिए रखा है कि आपके जहन में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। विल शी नॉट बीइंग फॉरगिवन, विल नॉट बी बीइंग फॉरगिवन, विल दे नॉट बी बीइंग फॉरगिवन। जी, तो नेक्स्ट आपके सामने है जी फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। ये सिंपल है और इसमें हमारे पास नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव मैंने इसमें से खुद ही ओमिट कर दिए हैं ताकि ये वीडियो पहले काफ़ी लेंथी हो गई है, तो पीछे आपको करवा दिए हैं। इंट्रोगेटिव में सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर निकालना होता है। तो चलें इस स्लाइड की तरफ चलते हैं। आई शैल हैव बीन फॉरगिवन, वी शैल हैव बीन फॉरगिवन, विल हैव, शैल हैव के बाद बीन का इजाफा। परफेक्ट में हमने प्रेजेंट में भी देखा हैज़ हैव के बाद बीन, और फिर पास्ट में देखा पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन, और अब यहाँ पर विल हैव और शैल हैव के साथ बीन। और ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट अगर हो और अगर नहीं। और अगर नॉट लगाना है तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें कि नॉट जो है वो कैसे लगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट की आपके सामने है जी स्लाइड। आई शैल नॉट हैव बीन फॉरगिवन, जैसे पहले बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 से ज़्यादा अल्फाज पे हो तो उसमें जो पहला लफ्ज़ है उसके बाद नॉट लगाते हैं। वी शैल नॉट हैव बीन फॉरगिवन, यू विल नॉट हैव बीन फॉरगिवन, ही विल नॉट हैव बीन फॉरगिवन वगैरह वगैरह। और जैसे मैंने पहले बताया, जैसे ही आपने अगर इसको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में तो फिर आप विल या शैल को उठा के फ़िक्रे से बाहर निकाल देंगे। वीडियो को कमेंट्स में अपनी आवाज़ से ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इसको शेयर कीजिएगा दूसरे दोस्तों की भलाई के लिए। पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पर भी उर्दू लैंग्वेज समझी जाती है और इंग्लिश उनको समझना ज़रूरी है, तो वो इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इस चैनल के थ्रू जितनी इंफॉर्मेटिव ग्रामेटिकल, लैंग्वेज या सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा। थैंक यू वेरी मच।